ईरान की ख़वातीन कौमी फुटबॉल टीम की 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में सियासी पनाह की दरखास्तें वापस लेने के बाद टीम के दीगर अरकान के हमरा वतन वापस पहुंच गए। ईरानी खातून फुटबॉलर ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने ईरान वापस ना जाने के लिए दबाव डाला। हर खिलाड़ी से अजीब सवालात किए गए। फातिमा शाबान ने कहा कि वो कहना चाह रहे थे कि उनकी वापसी खतरनाक होगी। उन्होंने कहा कि वतन आकर बहुत खुश हूँ, ईरान की बेटी होने पर फख्र है। मिडफील्डर फातिमा शाबान ने कहा कि तवक्को नहीं थी कि वतन वापसी पर इतने लोग इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। वाज़ेह रहे कि विमेन एशिया कप में तराना ना पड़ने पर ईरानी फुटबॉल टीम तनाज़े का शिकार हो गई थी। फुटबॉलर्स को ऑस्ट्रेलिया में पनाह की पेशकश पर 7 ने दरख्वास्त दी, 5 ने वापस ले ली। ईरान की ख़वातीन कौमी फुटबॉल टीम की 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में सियासी पनाह की दरखास्तें वापस लेने के बाद टीम के दीगर अरकान के हमरा वतन वापस पहुंच गए। ईरानी खातून फुटबॉलर ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने ईरान वापस ना जाने के लिए दबाव डाला। हर खिलाड़ी से अजीब सवालात किए गए। फातिमा शाबान ने कहा कि वो कहना चाह रहे थे कि उनकी वापसी खतरनाक होगी। उन्होंने कहा कि वतन आकर बहुत खुश हूँ, ईरान की बेटी होने पर फख्र है। मिडफील्डर फातिमा शाबान ने कहा कि तवक्को नहीं थी कि वतन वापसी पर इतने लोग इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। वाज़ेह रहे कि विमेन एशिया कप में तराना ना पड़ने पर ईरानी फुटबॉल टीम तनाज़े का शिकार हो गई थी। फुटबॉलर्स को ऑस्ट्रेलिया में पनाह की पेशकश पर 7 ने दरख्वास्त दी, 5 ने वापस ले ली। ईरान की ख़वातीन कौमी फुटबॉल टीम की 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में सियासी पनाह की दरखास्तें वापस लेने के बाद टीम के दीगर अरकान के हमरा वतन वापस पहुंच गए। ईरानी खातून फुटबॉलर ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने ईरान वापस ना जाने के लिए दबाव डाला। हर खिलाड़ी से अजीब सवालात किए गए। फातिमा शाबान ने कहा कि वो कहना चाह रहे थे कि उनकी वापसी खतरनाक होगी। उन्होंने कहा कि वतन आकर बहुत खुश हूँ, ईरान की बेटी होने पर फख्र है। मिडफील्डर फातिमा शाबान ने कहा कि तवक्को नहीं थी कि वतन वापसी पर इतने लोग इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। वाज़ेह रहे कि विमेन एशिया कप में तराना ना पड़ने पर ईरानी फुटबॉल टीम तनाज़े का शिकार हो गई थी। फुटबॉलर्स को ऑस्ट्रेलिया में पनाह की पेशकश पर 7 ने दरख्वास्त दी, 5 ने वापस ले ली।